तरह से अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज गाजीपुर में पिछले 2002 से लेकर के अनवरत आज तक हम लोग कार्यरत हैं। और यह कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर जनपद के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवतियों के लिए और जितने भी हमारे कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के, पशुपालन के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। और किसान उत्पादक संगठन बना करके, स्वयं सहायता समूह बना करके उनके विकास के बारे में निरंतर कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है किसान भाइयों के हित में कितना काम हो रहा है कृषि विभाग कर रहा है? किसान के लिए जितना किसान अपने बारे में सोचता है, मैं इतना ही कहूँगा कि उससे कई गुना ज़्यादा हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह साहब, कृषि मंत्री हमारे जो है सूर्य प्रताप शाही जो प्रदेश के हैं, ये निरंतर कार्य कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी प्रजातियां डेवलप की हैं जो कम समय में अच्छा उत्पादन दे रही हैं। और इसका प्रभाव ये है कि हम 80 करोड़ जनता को पिछले 7 वर्षों से मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। और अभी भी अगर 1-2 सीजन हमारे यहाँ उत्पादन में कटौती होती है, उत्पादन घटता है, हमारे पास हमारे खाद्यान्न के गोदाम भरे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, बीज बुआई का समय आ गया है, बरसात चूँकि बरसात का आता ही पता ही नहीं है गाजीपुर जिले में, इसके लेकर कृषि विभाग क्या कर रहा है? आपको बता दूं, कृषि विज्ञान केंद्र दोनों हमारे और हमारा कृषि विभाग मिल करके हम लोग सूखा के लिए अपनी कार्य योजना बना चुके हैं। इसका हर गोष्ठी में, हर मेला में, ग्राम पंचायत स्तर पे, विकासखंड स्तर पे, अभी जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में हम लोग चौपाल भी लगा रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। अगर बरसात कम होती है तो वो अपने पानी को कैसे संरक्षित करें, पानी बचाएं और कम पानी में अधिक उत्पादन। मैं आपको बता दूं, धान हमारे यहाँ लगभग 1,22,000 हेक्टेयर में इस साल हो रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। और उसके बदले में उस स्थान को हम लोगों ने प्रचार प्रसार करके कि दलहन और मक्का में परिवर्तित किया है। एक नई खबर किसानों के लिए आई है, जो श्री अन्न का उत्पादन किसान भाई करते हैं, जिसमें बहुत ही कम पानी लगता है, उत्पादन अच्छा मिलता है, उसमें वैल्यू एडिशन कर करके गुणवत्तायुक्त उत्पाद करके वो आराम से अपने सामान को बेच सकते हैं। मार्केट उनके घर पे उपलब्ध है। अगर कोई भी किसान भाई ये कहता है कि हम प्राकृतिक ढंग से या नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो उस उत्पाद की कीमत जो मार्केट में उत्पाद की कीमत है उससे 1.5 से 2 गुना मिल जाती है। तो किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाएं। एक खुशखबरी किसान भाइयों के लिए और भी है, प्रदेश का पहला मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट पीजी कॉलेज गाजीपुर में स्थापित है। किसान भाई जितना भी सावा, कोदो, रागी, मड़ुआ, कंगनी, रामदाना, ये सब जितना भी पैदा करेंगे, बाजरा, ये सारा का सारा कृषि विज्ञान केंद्र खरीद लेगा सरकारी दर पे और उसको वैल्यू एडिशन करके किसान भाइयों को जो भी चाहेंगे यहाँ के हमारे सम्मानित नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए खाद्य के रूप में, आटे के रूप में, चावल के रूप में उपलब्ध करा रहा है। हमारे महिलाएं यहाँ से प्रसिद्ध होकर के रागी का केक, रागी का बिस्कुट, बाजरे का बिस्कुट, बाजरे का केक क्या कहते हैं, किसान भाई हमारे तैयार कर रहे हैं। उनको एक स्थान की बात चल रही है जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में कि कहीं उनको स्थान दे दिया जाए तहसील स्तर पे भी, जिले स्तर पे भी, ताकि वो अपने सामान का अच्छी कीमत उत्पाद का प्राप्त कर सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ क्या लगता है किसानों के हित में कितना काम कर रहे हैं? आप ही क्या राय है? नहीं, बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा, आम हम लोग खाते हैं। अभी 3 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक आम महोत्सव मनाया गया है लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। आप सोचिए, एक एक फल के विषय में, एक एक सब्जी के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक चीज़ की गहन समीक्षा करते हैं। और उनको खेती के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं खेती करवाते हैं अपने गोरखधाम पीठ में और अच्छी जानकारी उनको। और वो किसानों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि उनको हम समय पे खाद, समय पे बीज, जिसकी समीक्षा वो स्वयं करते रहते हैं कृषि मंत्री के सहयोग से। और कृषि जनपद गाजीपुर में बीज की, खाद की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग किसान भाइयों से कह रहे हैं, किसान भाई थोड़ा सा अपने मिट्टी की जांच करवाएं,
मिट्टी का पीएच, मिट्टी की जांच करवाएं, उसमें उनको पूरा मालूम हो जाएगा कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास, जितनी आवश्यकता है उतना ही दें और डाई के पीछे न भागें। अपना एनपीके यूज़ करें, अपनी खुद की खाद अपने यहाँ बनाएं। जैसे हम लोग हरी खाद के रूप में ढैंचे का उपयोग करते हैं, सनई का उपयोग करते हैं, मूंग और उड़द का उपयोग करते हैं। इससे हमारा मृदा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक हमारा देश, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार और पूरे देश की समस्त सरकार जो है, उत्तर सरकार जो है, खेत बचाओ अभियान के रूप में पूरे देश में चला है, जिससे किसान जागरूक हुए हैं और वो खेती में खाद की मात्रा स्वयं 20% 25% घटा रहे हैं, क्योंकि उनको वही उत्पादन मिल रहा है जो ज़्यादा खाद डालने से उत्पादन नहीं बढ़ेगा। सर कच्चे आम जो है, देखा जाए तो कच्चे आम लोग तोड़ ले रहे हैं। वैसे वर्तमान में बात किया जाए, अभी प्रचंड गर्मी चल रही है, तमाम मंडी, चाहे गाज़ीपुर की मंडी हो चाहे कोई भी मंडी हो, ठेले पे जो आम बिकता दिख रहा है उसमें कार्बाइड डाली जा रही है। और जो कि बदलता हुआ मौसम, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, कार्बाइड का टेम्परेचर क्या होगा इस? नहीं देखिए, हम तो किसान भाइयों को जो भी आम खाने के शौकीन हैं, नहीं मंडियों पे आप लोगों की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो किसान जो लोग डाल रहे हैं कार्बाइड? ऐसा है, देखिए इसके लिए अलग से हमारा FSI का हमारे जो वो सहायक खाद्य आयुक्त हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ें जितनी भी हमारी हैं उनको चेक करते हैं, नमूने लिए जाते हैं। आप देखते हैं त्योहारों में लिए जाते हैं। तो फल फूल, क्यों आप आम की बात कर रहे हैं, केले में भी तो वही चीज़ हो रही है। तो उसके लिए हमारा पैक हाउसेज बने हुए हैं। हाँ जी। और हम सबसे सलाह यही देंगे कि आप कच्चा आम पेड़ जहाँ से भी खरीदते हैं खरीदिए और उसको अपने घर में किसी टोकरी में रख करके केवल आप पेपर से ढक देंगे तो आम आपका पकता रहेगा और आपको अपने खाने के लिए शुद्ध आम मिलता रहेगा। क्या लगता है गाज़ीपुर में सर अल नीनो का असर दिख रहा है? बिल्कुल, जो परिस्थितियां हैं बड़ी ही गंभीर परिस्थितियां हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र अभी पिछले हफ्ते हमने एडवाइस, तैयारी आप लोग की पूरी है? तैयारी हमारी पूरी है। अगर इस तरह की परिस्थितियां, खाद का संकट सर, खाद का संकट जैसा हम जनपद की समीक्षा बैठकों में देखते रहते हैं कि खाद और बीज की कोई समस्या नहीं है। सरकारी बीज केवल 7% की सरकार सप्लाई करती, बाकी हमारे प्राइवेट कंपनी वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। इस तरह से जितने भी संकर धान हैं मैक्सिमम प्राइवेट के हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना है। हमारा क्वालिटी, गुणवत्ता, हमें कम ड्यूरेशन की और प्रतिरोधी, जो कम पानी में उत्पादित होने वाली हमारे अनाज हैं उनको पैदा करने की ज़रूरत है। अभी मैंने आपको बताया कि धान का एरिया घटा है, हमारे दलहन और तिलहन का एरिया बढ़ा है जनपद में। ये अवेयरनेस का ही काम है, ये एलेनो का ही काम है। उसके प्रभाव को भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। ब्लॉक स्तर तक की तैयारी, ग्राम पंचायत स्तर की तैयारी, उसकी पूरी कार्य योजना तैयार है। लेकिन अभी 2-4 दिन के अंदर मौसम में बहुत अमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। इस नाते अभी उस पर जो है प्रचार प्रसार की बात हो रही है, आगे कार्रवाई। सर पेड़ लगाओ, वातावरण शुद्ध और बेहतर बनाओ, क्या लगता है हाईवे पे जो पेड़ लगे हुए हैं, अभी आप लोग की कुछ पेड़ दिए गए हैं, उस पर जब बारिश ही नहीं होगी तो कैसे वो पनपेगा, क्या लगता है उसके लिए? क्या आपको बता दूं, सरकार ने इसी नाते बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे टाल दिया। जब मौसम ठीक होगा, जब हमारी मौसम के अनुसार ही उस कार्यक्रम को लगाया जाएगा। 35 करोड़ वृक्ष हमारे पूरे प्रदेश में लगने हैं, लेकिन वो इसी नाते सरकार उस योजना को थोड़ा अभी टाल रही है। पुलिस स्टॉप लगा दिया। हाँ, पुलिस स्टॉप कर दिया है कि मौसम ठीक होगा। देखिए, पेड़ लगाने से महत्वपूर्ण है पेड़ को बचाना। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था, आपकी आस्था, ऐसे भगवान की आस्था जोड़ करके कि एक पेड़ माँ के नाम। आप सोचिए, अगर एक पेड़ हमारे 140 करोड़ लोग लगा लेते हैं, 140 करोड़ हमारे निःशुल्क लग गए पौधे, और वो हमारी आस्था जुड़ा हुआ, लोग उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि ऐसे माँ का हम ध्यान देते हैं, हमारी माताएं बच्चों को ध्यान देती, उसी तरह से वृक्ष का भी ध्यान देना पड़ेगा। वातावरण भी शुद्ध रहेगा, मिलेंगे मीठे रसीले फल, रहेंगे स्वस्थ और मस्त। और बेहतर बनाओ, मिलेंगे मीठे रसीले फल, रहेंगे स्वस्थ और मस्त। मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, नजर इंडिया, क्राइम रिपोर्टर, उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ आंदोलन। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर परिचय बता दें अपना। हाँ, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र, PG कॉलेज गाजीपुर। सर देखा जाए तो जन्नत और दोजख सर इसी जगह है, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी कड़कती हुई धूप पड़ रही है, और मेरे पीछे आपका छोटा सा एक
बगीचा है बिल्कुल। जो विभाग द्वारा लगाया गया है, कौन सा आम है सर? ये आम्रपाली आम है और देखिए कितना छोटा सा पौधा है, बिल्कुल फलों से लगा देखिए हुआ दोस्तों, है। मैं दिखा रहा हूँ। आप देखें इसको, ऐसे। ये आप देखें इस तरह से। हाँ वहाँ ये देखें, ये आम के पौधे यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल लटक रहा है। ये आम के देखें इतने सारे पौधे हैं जो लटक रहे हैं और इससे इस आम को जो खाएंगे इसका जो स्वाद होगा बिल्कुल प्राकृतिक है। इसमें किसी तरह ये जो की पेड़ लगाया गया है विभाग द्वारा है? नहीं, ये विभाग द्वारा क्या, कृषि विज्ञान केंद्र ने इस पौधे को स्वयं लगाया हुआ है। कितने पेड़ होंगे सर? ये करीब हमारे पास 100-150 पौधे तो हैं। अगर किसान भाई लगाना चाह रहे तो क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई जो भी प्रजाति चयन करेंगे, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, उनको सब चीज़ें कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध कराएगा। सर जुलाई का महीना पड़ रहा है, 5 तारीख है, एकदम बरसात का पता ही नहीं, ऊपर से नीचे तक पसीने से आदमी भीग रहा है और पौधों का, पक्षियों का भी है बुरा हाल। विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है? ऐसे में हम किसान भाइयों को जागरूक रहे हैं कि अपने खेत तालाब योजना के सिंचाई का तहत प्रबंध करें। सिंचाई का प्रबंधन करें। अभी नहरें भी चल रही हैं पूरी क्षमता के साथ। पानी को बचा के रखें, पानी को सेफ संरक्षित करें और जितना निकासी पानी- व्यवस्था बनाए, निकासी और व्यवस्था। हाँ, अपने खेत में निकासी और जहाँ जरूरत हो पानी की वहीं उपयोग करें। सर देखा जाए तो अभी सारे पेड़ के आम सूख और चुके ड्रिप, हैं। आपको बता दूं, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप, माइक्रो इरिगेशन, इनका किसान भाई उपयोग करें अपने बगीचे में। उनका बगीचे में सब्जियों के केस में, फलों के केस में इसका बहुत अच्छा प्रभाव है और 90% अनुदान सरकार दे रही है ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन। सर कुल मिला के जो ईश्वर की बारिश है, खुदा और भगवान की, उसका टक्कर कोई नहीं कर वो पाएगा। तो खैर- वो तो प्रकृति बारिश है। बिल्कुल। तो दोस्तों आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं इतना ही सर कहूँगा, आम तो खत्म हो गया मगर पीछे लटक रहा है। किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, गोवंश आधारित खेती की तरफ बढ़ें। एक सूचना बता दूं, एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती बड़ी आसानी से आप बिना किसी रासायनिक खाद के उपयोग किए कर सकते हैं। जंगलों को, पेड़ों को नष्ट ना करें, न इंसान का जीना हो जाएगा मुहाल। जैसे 45 से 55 होगा तो इनाम इनाम 7 हो जाएगा सर। नहीं, ये तो बिल्कुल दिख रहा, आंखों से दिख रहा है। बिल्कुल तो इंसान खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, मोइनुद्दीन सिद्दीकी पत्रकार का एक ही नारा, पेड़ लगाओ, वातावरण शुद्ध और बेहतर बनाओ, मिलेंगे मीठे रसीले फल, रहेंगे स्वस्थ और मस्त। जय हिंद, जय भारत।